पुणे शहर की चकाचौंध के बीच रहने वाला आरव कपूर एक मिडिल क्लास परिवार का 24 वर्षीय लड़का था। पिता एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क थे और मां गृहिणी। आरव का सपना था एक सफल स्टार्टअप बनाना जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल दे। कॉलेज खत्म होते ही आरव ने नौकरी नहीं की, बल्कि एक एजुकेशन ऐप बनाने की तैयारी शुरू की। उसका मानना था कि हर बच्चा, चाहे किसी भी गांव या शहर में हो, अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। आरव ने अपनी सेविंग से एक छोटा लैपटॉप खरीदा, दिन रात कोडिंग करता, यूट्यूब से सीखता और अपनी ऐप एडुसैपना पर काम करता। दोस्तों ने शुरू में साथ दिया, लेकिन जब प्रोजेक्ट खिंचता गया तो सबने हाथ खींच लिया। पिता बोले, आरव एक नौकरी कर ले पहले, ये सब बाद में। मां भी चिंतित थी, लेकिन बेटे की आंखों की चमक देखकर चुप रही। आरव ने जवाब दिया, पापा, जब तक मैं हार नहीं मानता कोई मुझे नहीं हरा सकता। 6 महीने की मेहनत के बाद जब ऐप लॉन्च हुई तो बहुत कम डाउनलोड्स हुए। मार्केटिंग का बजट नहीं था और न ही टीम। ऐप में बग्स थे, रिव्यू खराब आए और सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे। एक दिन आरव ने हार मान ली, लैपटॉप बंद किया, खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचा, शायद पापा सही कह रहे थे, ये दुनिया मेरे जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी। 3 दिन बाद उसकी मां उसके कमरे में आई और बस इतना कहा, आरव, जिस दिन तू खुद को छोड़ देगा उस दिन सब तुझे छोड़ देंगे। उसने फिर से वही वाक्य दोहराया जो उसकी आत्मा में कहीं गूंजता रहता था, जब तक तुम नहीं हार मानोगे कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। आरव ने फिर से ऐप को रीडिजाइन किया। इस बार उसने गांव के बच्चों से खुद बात की, समझा कि उन्हें क्या चाहिए। उसने अंग्रेजी के आसान वीडियो बनाए और ऐप को हल्का और यूजर फ्रेंडली बनाया। उसे एक छोटा निवेशक मिला जिसने Rs2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। इतने में भी आरव ने कमाल कर दिखाया। 6 महीने में ऐप के 10,000 डाउनलोड हो गए। स्कूलों से संपर्क किया, NGO से टाई अप किया और धीरे धीरे ऐप वायरल होने लगी। अब वही लोग जो हंसते थे कहने लगे, आरव भाई, आपसे सीखना है। 2024 के अंत तक एडुसैपना के 5 लाख यूजर्स हो गए। एक बड़ी कंपनी ने Rs50 लाख में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया। अब उसके पास एक टीम थी, ऑफिस था और सबसे बड़ी बात, वो आत्मविश्वास था जो गिरकर संभलने से आता है। आरव ने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं नौकरी नहीं दूंगा, नौकरी दूंगा। पिता की आंखों में आंसू थे। आरव की कहानी एक पहाड़ चढ़ने जैसी थी। हर मोड़ पर फिसलन थी, पत्थर थे, लोग हंसते थे, परिवार परेशान था। लेकिन एक चीज थी जो आरव के पास हर समय थी, उसका विश्वास कि जब तक मैं नहीं हार मानता कोई मुझे नहीं हरा सकता। इस तेज भागती दुनिया में हर किसी का एक एडुसैपना होता है, एक सपना जो दिल से निकला हो, लेकिन रास्ते में ठोकरें हों, अकेलापन हो और डर भी। पर अगर तुम चलना बंद कर दोगे तो सचमुच हार जाओगे। पर अगर गिरकर भी उठते रहोगे तो एक दिन तुम वो ऊंचाई छू लोगे जहां से नीचे देखने पर हर ठोकर एक सीढ़ी लगेगी। क्योंकि जब तक तुम नहीं हार मानोगे कोई तुम्हें नहीं हरा सकता।